सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज एक और दिन परमेश्वर ने दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं समझाएं। प्रभु जी अंदर की बातें और भेद की बातें बताएं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 8 अध्याय उसका 31 पद। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। तो हम यहाँ देखते हैं, जब यीशु मसीह जी गतनियों की देश से जा रहे थे तो वहाँ मनुष्य मिले दो, जिसमें अशुद्ध आत्माएं थीं। यीशु मसीह को कहती है, तू हमारे पास क्यों आ गया, हमें दुख देने क्यों आ गया, क्योंकि हमारा समय नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं। दुष्ट आत्माएं, पहली बात दुष्ट आत्मा हैं कौन? दुष्ट आत्मा वह हैं जो परमेश्वर ने हजारों साल पहले, उत्पत्ति होने से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले, सृष्टि रचने से पहले स्वर्ग में स्वर्गदूत था। वो उसके शरीर में तरंगे निकलता था, मणियों से जड़ा हुआ था और गीत गाता था, बहुत अच्छा गाता था। उनने सोचा मैं खुद क्यों ना परमेश्वर बन जाऊं, उसने फेंका। उनने मनुष्य को भरमाने लगा, उसे परेशान करने लगा। वह दुष्ट आत्मा अपनी सेना साथ में लेके आया। वो इब्लिस है जो मनुष्य को आज परेशान करता है। उसके अंदर पाप आया। वो दुष्ट आत्माएं हैं जो आज मनुष्यों को बीमारियों में, समस्याओं में डाल रही हैं और मनुष्य को बर्बाद कर रही हैं। तो हम यहाँ देखते हैं दुष्ट आत्मा जो हैं मनुष्य के जीवन को तबाह करती हैं। यीशु मसीह के पास अधिकार है। दूसरी बात, अधिकार, जो अधिकार यीशु मसीह के पास है वही अधिकार उन्होंने हमें दिया है। उन दुष्ट आत्माएं देख के कहती हैं, तू यहाँ हमें दुख ना दे, क्योंकि हमारा समय अभी नहीं आया है। तो हम यहाँ देखते हैं जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होते हैं, जब हम उनको अपना पहला स्थान देते हैं, तो दुष्ट शक्तियाँ, बुरी आत्माएं कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि वो हारी हुई हैं। फिर तीसरी बात है आत्मिक व्यक्ति वो बन जाता है। जिस तरह हम देखते हैं वो चरणों के पास बैठा था यीशु मसीह के, जिसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई और चारों तरफ से लोग आए और यीशु मसीह से विनती करने लगे कि तू हमारे सीमा से चले जा। इतना बड़ा काम हुआ, पर दुष्ट शक्तियाँ, बुरी आत्माएं जो हैं वो मनुष्यों के जीवन में कार्य करती हैं। यहाँ पे सूअरों का झुंड, जब यीशु मसीह ने कहा जा, तो वो सूअरों का झुंड में जाके दुष्ट आत्माएं गईं और वो मरी। वो 2000 थी। एक मनुष्य के अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थी। उसकी तो जीवन तहस नहस हो गया, पर दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती हैं। इसी तरह आप और हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्माएं हमें भी पहचानती है। वो हमारे सम्मुख और हमारे पास वो नहीं आ सकती, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह ये 3 बातें जो आज हमने देखी, इस बातों पे अपना जीवन को जिएं और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही हैं जो हमें जीवन को बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं, बहुत आगे तक लेके जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं वो सांकलों से बांधे जाते थे, अपने बेड़ियों को वो तोड़ देते थे और पत्थरों से अपने आप को घायल करते थे। आने जाने वाले मनुष्य उससे डरते थे, कोई उनके सामने नहीं जाता था, क्योंकि उनके डर था, क्योंकि वो उनका माइंड बिल्कुल ही खराब हो चुका था, पागल हो चुके थे। पर यीशु मसीह को देख के और यीशु मसीह ने कहा और वो चंगे हो गए। तो इसी तरह हमारे यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हम चंगे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं और सारी समस्याओं से हम छुटकारा पाते हैं, उस दुष्ट शक्तियों से। तो प्रार्थना करें, हम अपने हाथ स्थानों पर रख लें और जहाँ पे भी दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है, आज यीशु मसीह छुएंगे और चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, इन बहन और भाइयों को सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। दुष्ट आत्माएं प्रभु जी परेशान करती हैं, वह ना करने पाएँ। आज का पूरा दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जो कमाते हैं प्रभु जी उस पर आशीष दे, और प्रभु जी आज आप इनके साथ रहें, और प्रभु जी इनके साथ रहें। प्रभु जी पूरे दिन आप इनके साथ रहें, क्योंकि मनुष्यों को आपने चुना और अपने स्वरूप में बनाया।
पर अंधकार की शक्तियां हैं जो मनुष्य को बर्बाद करना चाहती हैं। पर मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता है, मत डर बेटा, मत डर बेटी, चाहे शैतान कितना बड़ा जाल बिछाए पर वो तुम्हें फंसा ना सकेगा। हाँ मेरे यहोवा, जितनों ने आप पे विश्वास किया उनके सिर कभी लज्जित ना हुए, उन्हें आपने संभाला, तो प्रभु जी आप इन्हें आज संभाल ले। प्रभु जी हर परेशानी को आज दूर कर दे मेरे यहोवा, और हमेशा आनंद में और आपकी प्रभु जी वचन में प्रभु जी हमेशा खुश रहें और हमेशा आपके पीछे पीछे चलते रहें। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दें। इस वचन के लिए सबको जय मसीह की।